कई 100 साल हुए। मराकश पर एक बादशाह हुकूमत करता था। नाम था इब्राहिम। उसका एक ही बेटा था। जब यह बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह की खुशी की इंतहा न रही। उसने फौरन अपने नुजूमियों को बुलाया ताकि वो बताए कि शहजादे की किस्मत में क्या लिखा है। नुजूमियों ने अपनी किताब खोली और इल्म नुजूम के हिसाब से शहजादे की किस्मत का हाल देखा। जब नुजूमी हिसाब किताब कर रहा था तो बादशाह ने देखा कि उसके चेहरे पर एक रंग आता है और एक जाता है। वो बार बार किताब के सफ़े उलट पुलट कर रहा था, जैसे उसे हिसाब किताब में गलती हो रही हो। जब काफी देर गुजर गई और वो कुछ न बोला तो बादशाह के सब्र की इंतहा न रही। उसने पूछा, जल्दी बताइए, हमारे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है? बुरी खबर है बादशाह सलामत, आप ना ही सुने तो अच्छा है, नुजूमी ने अर्ज की। मगर बादशाह ने इसरार किया और कहा, मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जान कर रहूंगा ताकि अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है तो उसे बचा सकूं। कम से कम ये तो बताइए कि उसे किस चीज से खतरा है। बादशाह सलामत, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला खतरा तो ये है कि आपके बेटे को शेर खा जाएगा, और अगर वो किसी तरह शेर के पंजे से बच निकला तो उसके बाद वो होगा जो मैं कभी बताना नहीं चाहूंगा। मैं ये मनहूस बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। शेर की खा जाने से ज्यादा मनहूस बात और क्या हो सकती है? आप कहिए तो सही, बादशाह ने जरा सख्त लहजे में कहा। नुजूमी खामोश रहा। बादशाह ने पहले तो उसे डराया धमकाया, फिर उसकी मिन्नतें की। नुजूमी पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा असर हुआ और वो कुछ देर के बाद गला साफ करते हुए बोला, बादशाह सलामत, मुझे डर लगता है। डर किस बात का? आलिजा, अगर मैंने वो सब कुछ आपको बता दिया जो सितारे कहते हैं तो मुझे डर है कि मेरी जान की खैर नहीं। नहीं, हरगिज नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं सब्र से सुनूंगा, तुम्हारा बाल भी बेकार ना होने दूंगा। बहुत अच्छा हुजूर, नुजूमी ने इत्मीनान का सांस लिया। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। सितारे कहते हैं कि अगर शहजादा शेर का निवाला बनने से बच गया तो वो आपको जान से मार डालेगा। बादशाह ने चुप साध ली। कुछ देर तक नुजूमी को ऐसे देखता रहा जैसे उसे कुछ सुनाई न दिया हो। फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी। फिर नुजूमी से बोला, जो कुछ भी हो, मैं अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐ नुजूमी, सितारे गलत भी तो कह सकते हैं। हाँ, सितारे गलत भी कह सकते हैं, नुजूमी ने बादशाह को खुश करने के लिए कहा, वरना उसे तो यकीन था कि सितारे कभी गलत नहीं कहते। बादशाह इब्राहिम ने उसी वक्त अपनी बदनसीबी के साथ लड़ने का फैसला कर लिया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक अलग थलग जगह तलाश की जहाँ किसी इंसान और हैवान का गुजर न हो। उस जगह उसने जमीन के अंदर एक महल बनवाया जिसमें उसका बेटा रह सके। उसमें जाने का एक ही दरवाजा था और उस दरवाजे को जंगलों और झाड़ियों से अच्छी तरह से ढांप दिया गया। जब महल ठीक तरह से तैयार हो गया तो शहजादे को उसके अंदर एक आय के साथ भेज दिया जो कि उसकी देखभाल के लिए रखा गया था। उस वक्त शहजादे की उम्र 1 से 1.5 साल की थी। दोनों उस तहखाने में रहने लगे। दिन, महीने और साल गुजर गए। बादशाह महीने में एक बार अपने दरबारी के साथ उस तहखाने में जाता। दरवाजे से नीचे सीढ़ियां लगा दी जाती तो बच्चा और उसके साथ रहने वाली वो औरत दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते। बादशाह बेटे को गोद में लेकर प्यार करता और देर तक उसके साथ खेलता रहता। फिर ठंडी आह भरकर आया को हुक्म देता कि वो बच्चे को लेकर नीचे चली जाए। इसके बाद वो घोड़े पर सवार होता और गमज़दा दिल के साथ महल में वापस आ जाता। यही किस्सा चलता रहा और इब्राहिम का बेटा 7 बरस का हो गया। एक रोज इत्तेफाक से शिकारियों की एक टोली एक शेर के पीछे उधर आ निकले। वो लोग शेर को घेरना चाहते थे और शेर कहीं छुप जाना चाहता था। वो दौड़ता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां तहखाना बना हुआ था। जो ये शेर का भारी जिस्म उस झाड़ियों पर पड़ा तो वो झाड़ियों समेत तहखाने के अंदर जा गिरा। शेर हिलाया हुआ था और उसे भूख भी लगी थी। उसकी नजर शहजादे पर पड़ी तो उसने उस पर हमला कर दिया। शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका कंधा जख्मी हो गया था। आया उसको बचाने के लिए आई तो बिखरे हुए शेर ने उसके तिक्के बोटी कर दिया। शहजादा तहखाने के फर्श पर पड़ा बेहोश हो गया। इस अरसे में शिकारी शेर को तलाश करते हुए तहखाने के पास आ पहुंचे। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि शेर के दहाड़ने की आवाज जमीन के अंदर से आ रही है। उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो तहखाने में शेर मौजूद था। उन्होंने शेर पर पत्थरों की बारिश कर दी, यहाँ तक कि उसे जान से मार दिया। फिर उन्होंने रस्सी की सीढ़ी बनाई और बड़ी होशियारी से तहखाने में उतर गया।
तय खाने की बनावट और सजावट देखकर शिकारी बहुत खुश हुए। तय खाने में कई कमरे थे और हर कमरे में कीमती कालीन बिछी हुई थी। छतों पर फानूस लटक रहे थे। कमरों को इतनी कीमती सामान से सजाया गया था कि पहली नजर में पता चल जाता ये किसी शहजादी का घर होगा। शिकारी हर जगह की तलाशी ले रहे थे और जो कुछ भी उठा सकते थे वो ले जाने के लिए बांध रहे थे। अचानक उसको एहसास हुआ कि औरत तो मर चुकी है, मगर बच्चे में अभी भी सांस बाकी है, मगर वो बेहोश है। इसीलिए वो सामान के साथ बच्चे को भी अपने साथ लेकर गए। इस तरह 7 बरस का शहजादा शिकारियों के यहाँ रहने लगा। उसने यहाँ घोड़सवारी सीखी और जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल की। उन शिकारी में अच्छे बुरे की तमीज न थी, इसीलिए वो अक्सर काफिलों पर हमला करते और उसके माल मवेशी लूट लेते। इन सब कामों में शाह इब्राहिम का बेटा उनके साथ होता। शिकारी के साथ रहकर वो भी उन जैसा लापरवा और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो गया था। वो नहीं जानता था कि वो कौन है और उसके माँ बाप कौन है। वो तो शिकारियों में शिकारी था और लुटेरों में लुटेरा। एक रोज शाम के वक्त शहजादा और उसके दूसरे साथियों ने एक काफिले पर हमला कर दिया। उस वक्त शहजादे की उम्र 21 बरस की हो चुकी थी। इत्तेफाक से ये काफिला भी हथियारों से खूब लैस था। काफिले वालों ने डाकुओं के साथ खूब अच्छी तरह से मुकाबला किया। शहजादे को चोट लगी और वो चोट खाने की वजह से बेहोश हो गया। और जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो काफिले का कहीं नामो निशान न था और उसके साथी भी उसे कहीं नजर न आते थे। वो मारे गए थे या भाग गए थे, ये अंदाजा लगाना मुश्किल था। शहजादा हिम्मत करके उठा। उसके जख्मों से खून बह रहा था और उसका पूरा जिस्म फोड़े की तरह दर्द कर रहा था। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। आखिर हिम्मत करके वो उस रास्ते पर चलने लगा जिधर से एक दिन पहले वो और उसके साथी आए थे। उसका ख्याल था कि इस तरह वो अपने साथियों से जा मिले। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक शख्स मिला जो किसी खजाने का खोज लगा रहा था। ये एक खोजी था। ये खोजी भी एक अजीब किस्म के लोग होते हैं, पगले से दीवाने से। लेकिन इनमें एक खास बात होती है, वो ये कि वो अपने धुन के बहुत पक्के होते हैं और छुपे हुए खजानों की तलाश में जंगल जंगल सहरा सहरा घूमते रहते हैं। बाज औकात दूसरे लोगों को वो अपने यहाँ नौकर भी रख लेते हैं। उन लोगों की मुहिमें बड़ी खतरनाक होती हैं। दबे हुए खजाने को निकालने के लिए उन्हें जमीन के अंदर बहुत दूर तक खोदना पड़ता है और खोदते खोदते ये पाताल तक पहुंच जाते हैं। इनमें से बाज को तो दोबारा इस दुनिया में आना नसीब नहीं होता और बाज अपनी अकल खो बैठते हैं, यानी वो पागल हो जाते हैं। खजानों के खोजी ने इब्राहिम के बेटे को रोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, शहजादे ने जवाब दिया। कहाँ से आए हो? जमीन के अंदर से, शहजादे ने जवाब दिया और फिर अपनी सारी कहानी से सुनाई। ओ, फिर तो तुम मेरे काम के आदमी हो, खोजी ने खुश होकर कहा। आओ मेरे साथ आओ, हम मिलकर खजानों का खोज लगाएंगे। शहजादा उसके साथ उसके खेमे में पहुंचा। उस खेमे में वो दोनों कई दिन तक रहे, खाते पीते गप्पे लगाते और फिर सो जाते। आखिर शहजादे की सेहत भी ठीक हो गई। अब वो फिर पहले जैसा ताकतवर हो गया। एक दिन दोनों खजाने की खोज में पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। गधों पर सवार थे। खोजी आगे आगे था क्योंकि वही उन रास्तों से वाकिफ था। आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। एक खास जगह पर रुककर खोजी ने जेब से नक्शा निकाला। गौर से देखकर आसपास निगाह दौड़ाई, हर तरफ घूम फिरकर देखा और फिर उसे तसल्ली हो गई कि वो ठीक जगह पर पहुंच गए हैं। यह खोजी ने अपनी छड़ी जमीन पर गाड़ दी और कहा, यहाँ से खोदो। दोनों ने मिलकर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अचानक उनकी कुदाली एक पत्थर से टकराई। ये पत्थर एक बहुत बड़ी सी चक्की की तरह था। दोनों ने जोर लगाया और पत्थर को एक तरफ हटाया। पत्थर को एक तरफ हटाया तो देखा कि नीचे एक कुआं है। तभी खोजी ने एक मजबूत सा रस्सा शहजादे की कमर में कसकर बांध दिया। मोमबत्ती जलाकर उसके हाथ में थमा दी और कहा, इस कुएं में उतर जाओ। मैं रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता ढील देता जाऊंगा। तह में पहुंच जाओ तो आवाज देना, मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरा ख्याल है कि कुएं में इतना सोना है कि हमने 10-12 टोकरियां भी खींच ली तो सारी उम्र हमें किसी भी चीज की जरूरत न रहेगी। खोजी के कहने के मुताबिक शहजादा कुएं में उतर गया। खौफ के मारे उसका दम निकल रहा था। मोमबत्ती को जलाए रखना जरूरी था, वरना अंधेरे कुएं में कुछ नजर न आता। पैंदे पर पांव लगते ही उसने खुदा का शुक्र अदा किया। कुएं में पानी नहीं था, पानी की जगह सोना भरा हुआ था। शहजादे ने जोर से कहा, सोना है। उसी वक्त ऊपर से रस्सी में बंधी हुई एक टोकरी नीचे आई। शहजादे ने टोकरी को सोने से लबालब भर दिया
और खोजी ने टोकरी ऊपर खींच ली। फिर दूसरी टोकरी ऊपर गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, लेकिन पांचवी टोकरी ऊपर जाने के बाद वापस नहीं आई। शहजादा कुछ देर तक तो इंतजार करता रहा। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक गिड़गिड़ाहट की आवाज आई। अब शहजादा मुकम्मल अंधेरे में था। वो गिड़गिड़ाहट कुएं को ऊपर से पत्थर से ढक देने की वजह से आवाज आई थी। कुएं का मुंह ठीक तरह से बंद करने के बाद वो वहां से चला गया। तब तक शहजादे की मोमबत्ती बुझ गई। खोजी की नीयत खराब थी। वो नहीं चाहता था कि शहजादा उसके साथ दौलत में हिस्सेदार बने। जो ही सोना उसके हाथ लगा, उसने उसे गधे पर लादा, कुएं के मुंह पर पत्थर रखा और खुशी खुशी अपने घर की राह ली। खोजी के धोखा देने पर पहले तो शहजादे को बेहद दुख हुआ, मगर फिर उसने ये कहकर दिल को तसल्ली दे दी कि मौत और जिंदगी तो खुदा के हाथ में है। अगर अल्लाह को मेरी जिंदगी मंजूर है तो वो कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। ये सोचकर शहजादे का हौसला कुछ बढ़ा और वो आने वाले वक्त से बेफिक्र हो गया। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा, लेकिन अचानक उसकी नजर उधर पड़ी जिधर उसके ख्याल में खाने काबा था। शहजादे ने मक्के की तरफ मुंह करके जोर की नमाज अदा की। वो सजदे में गिरा हुआ दुआ कर रहा था कि या खुदा मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। तभी उसके कान में अचानक पानी गिरने की आवाज आई। पानी गिरने की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कि कहीं दूर पानी का झरना गिर रहा हो। वो टटोलता टटोलता उसी तरफ चल दिया। कुएं में एक तरफ चट्टानों के दरमियान से एक रास्ता बाहर को जाता था, मगर ये रास्ता इतना छोटा था कि आदमी रेंग कर ही गुजर सकता था। वो जो आगे बढ़ा, पानी गिरने की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। आखिर वो उस जगह पर पहुंच गया जहाँ से झरना बह रहा था। यहाँ पर सख्त सर्दी थी। ऐसा लगता था कि सारी सर्दी यहीं से निकलकर पहाड़ों पर फैलती है। ठीक है, शहजादे ने अपने आप को समझाया, अगर खुदा की यही मर्जी है तो बिस्मिल्लाह, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। ये कहा और वो बेझिझक पानी में कूद गया। पानी की लहरें उसे कहां से कहां ले गई। अंधेरी और लंबी सुरंगों से होता हुआ वो एक ऐसे सफर पर जा रहा था जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। फिर उसे अपने सामने रोशनी नजर आई और यूं लगा कि वो अब चट्टान से निकलकर एक खूबसूरत हरी भरी वादी में बह रहा है। उस वादी में पहुंचकर शहजादे पर धूप की गर्म किरणें पड़ी तो उसे कुछ होश आया। हिम्मत करके वो दरिया के किनारे की तरफ तैरने लगा। फिर पत्थरों का सहारा लेकर दरिया से बाहर आ गया। काफी देर तक किनारे पर लेटा वो धूप तापता रहा। सूरज की गर्मी से उसके जिस्म में दोबारा ताकत आ गई और कपड़े भी सूख गए। अब भूख ने सताया तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव के साथ चलने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि ये दरिया किसी शहर या गांव के पास से जरूर गुजरता होगा, क्योंकि आमतौर पर बस्तियां दरिया के किनारे ही आबाद की जाती है। उसे ज्यादा देर चलना नहीं पड़ा। थोड़े ही फासले पर उसे चंद खेमे नजर आए। खेमे में रहने वाले लोग शहजादे को कुछ अजीब से लगे। वो शहजादे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, लेकिन जब शहजादे ने उन्हें ये बताया कि वो किस तरह मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में उसका कोई भी नहीं, तो उनको रहम आ गया। उन्होंने उन्हें खाने पीने को दिया और अपने पास रहने की इजाजत भी दे दी। जो वक्त गुजरता गया वो लोग शहजादे के दोस्त बनते गए। बहुत दिनों बाद शहजादे को पता चला कि उन लोगों ने शुरू में उसे क्यों ना पसंद किया था। दरअसल ये लोग डाकू थे और ये लोग काफिरों को लूटकर अपना और अपने बीवी बच्चों के पेट पालते थे। वो शहर से बाहर घात लगाए बैठे रहते। जो ही कोई काफिला शहर में दाखिल होता या वहाँ से बाहर निकलता वो उसे लूट लेते। ये शहर इब्राहिम बादशाह की सल्तनत में ही था। शहजादे को इन डाकुओं की जिंदगी बेहद पसंद आई। वो जब ही उनमें घुल मिल गया। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था, इसीलिए मैं इन्हीं के साथ रहूंगा, शहजादे ने अपने आप को समझाते हुए कहा और डाकुओं में शामिल हो गया। कई महीने गुजर गए। शहर के लोगों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि हमें डाकुओं के लूट खसूस से बचाया जाए, क्योंकि लुटेरों से उनकी जान हर वक्त खतरे में रहती है। शायद ही कोई काफिला होगा जो बगैर लुटे शहर में दाखिल हुआ हो। सौदागरों ने कारोबार करना छोड़ दिया है। बाजार खाली पड़े हैं। खाने की चीजों की कीमतें आसमान पर चढ़ गई है। गरीबों की हालत बहुत ही खराब है। बादशाह इब्राहिम को जब ये खबर मिली तो उसने डाकुओं से निपटने का फैसला किया और एक फौजी दस्ता लेकर शहर से निकल पड़ा। तकरीबन 20 मील का सफर तय करने के बाद फौज डाकुओं के सर पर जा पहुंची और उसने उन पर अचानक हमला कर दिया। दोनों तरफ के आदमी बहादुरी से लड़े, लेकिन डाकू तादाद में कम थे, इसीलिए शाही फौज का पल्ला भारी रहा। शाम होने तक डाकुओं के बहुत से साथी या तो मारे गए या तो कैदी बना लिए गए।
शहजादे को इस जंग में बड़ा मजा आ रहा था और वो बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा था। जब उसने देखा कि उसके साथी कट कट कर गिर रहे हैं तो वो चंद साथियों को लेकर थोड़ा पीछे हटा और शाही फौज पर तीर बरसाने लगा और उन्हीं तीरों में से एक तीर जाके बादशाह को लगा। यूं तो बादशाह की फौज जीत चुकी थी और डाकुओं की फौज मारे गए थे और जो बच गए थे उन्हें कैदी बना लिया गया था। इसीलिए बादशाह ने जख्म की परवाह न की और शहर वापस आ गए। वो बड़ी मुश्किल से घोड़े से उतरा। हकीमों को बुलाया गया मगर सीने का जख्म इतना गहरा था कि बादशाह की जिंदगी की कोई उम्मीद न रही। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। आखिरकार हकीमों ने बताया कि बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है, वो उसे नहीं बचा सकते। इस मौका पर बादशाह ने अपने नजूमियों को बुलाया और कहा कि कई बरस गुजरे कि तुमने बताया था कि अगर मेरा बेटा शेर का लुकमा ना बना तो वो मुझे मार डालेगा। जी हाँ आलिजा, नजूमी ने जवाब दिया। और तुमको ये भी याद होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी जिसमें शहजादे को रखा गया था तो वहाँ आया और शेर की लाशों के अलावा कुछ भी न मिला था। जी, नजूमी ने सोचते हुए जवाब दिया। फिर ऐ नजूमी, मेरे बेटे को किसी मौजिज़े ने शेर के पंजे से बचा लिया है और ये नौजवान वही होना चाहिए क्योंकि मेरी मौत उसी के हाथों लिखी है। मगर इस वक्त एक डाकू के तीर से मर रहा हूँ, क्या ये मुमकिन है? हजूर, अगर आपका बेटा जिंदा है तो वो डाकुओं के उस गिरोह में शामिल है जिससे हमने अभी अभी जंग की है। बादशाह ने ये सुना तो हुक्म दिया कि कैदियों को उनके सामने लाया जाए। जब कैदी बादशाह के सामने आ गए तो बादशाह ने उनसे पूछा, तुम में से किसके तीर से मैं जख्मी हुआ हूँ? एक डाकू आगे बढ़ा और एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए बोला, ए बादशाह, आप इस नौजवान के तीर से जख्मी हुए हैं। ये नौजवान कुछ ही दिन पहले हमारे गिरोह में शामिल हुआ था। हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि ये कौन है और कहां से आया है। इब्राहिम ने नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां के रहने वाले हो? मुझे इब्ने इब्राहिम यानी इब्राहिम का बेटा कहते हैं, यही मेरा नाम है। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम मेरा बाप कौन था। बस इतना याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो एक तहखाने में रहता था। मेरे साथ मेरी आया थी। फिर एक दिन वहाँ पर एक शेर आया और उसने हम दोनों पर हमला कर दिया। मेरी आया तो मर गई लेकिन मैं जख्मी होकर बच गया। सारी कहानी सुनाकर शहजादे ने बादशाह से दरख्वास्त की, बादशाह सलामत, मेरे साथियों को आजाद कर दीजिए क्योंकि आप मेरे तीर से जख्मी हुए हैं। उनका कोई कसूर नहीं, यही मेरा बेटा है। बादशाह चीख पड़ा। फिर बाकी कैदियों के बारे में हुक्म दिया, अगर ये कसम खाए कि आइंदा ये लूटमार नहीं करेंगे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। इसके बाद इब्राहिम ने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, खुदा जो किस्मत में लिख देता है वो पूरा होकर रहता है। अब मेरे तख्तोताज का मालिक मेरा ये बेटा है। ये कहकर उसने पास खड़े शहजादे को अपने गले से लगा लिया और ताज उसके सर पे रख दिया। फिर ऐसी लेट गया जैसे वो बहुत थक गया हो। इब्राहिम के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि बेटा बाप से कुछ कहे, लेकिन बादशाह हमेशा हमेशा के दिन सो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप लोगों को किस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती है।